व्यवस्था कर रहे हमारे गुरु जी देवलाल उपाध्याय जी, ये कि हमें सर्वोदय काले साहब ने पढ़ाए हुए हैं। उनका आभार प्रकट करते हुए साथ ही साथ हमारे भी अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री लक्ष्मी नारायण उपाध्याय जी, श्री नारायण उपाध्याय जी नहीं ठीक बेटे बुलाऊंगा बस क्या बाबा को लड़के जब कहा जाए तब बजाओ। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे जल्दी से। सर जी भाई सर जी बताया ना कि हम वहाँ बगीचा में पढ़े रहे थे, कर मतलब नहीं पढ़े हैं। हाँ देखिए ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि जैसे सर जी ने बताया कि ये यहीं से पढ़े हुए हैं। बहुत कम लोगों को ऐसा नसीब होता है कि जिस विद्यालय में पढ़े उसी विद्यालय के वे प्रधानाध्यापक हो जाए, तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका बढ़ जाती है। एक अभिभावक के रूप में तो ये है ही, एक प्रधानाध्यापक के रूप में तो है ही, मगर ये यहाँ से पढ़ के निकले तो इनके ऊपर जो गुरु दक्षिणा कह सकते हैं या समर्पण कह सकते हैं, दोहरा इनके ऊपर दायित्व बढ़ जाता है और इनको इन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। आप लोग देख सकते हैं कि विद्यालय का भौतिक परिवेश, शैक्षिक गुणवत्ता, तमाम चीज़ों में दिनों दिन जो है इसमें बढ़ोतरी हो रही है और उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे विद्यालय स्टाफ में दो सहायिका, एक शिक्षा मित्र हैं और उनका भी कदम से कदम मिला के वो लोग जो है विद्यालय की गतिविधि और विद्यालय के विकास में निरंतर प्रयास जारी है। आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। मुख्य रूप से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें एक तरह से जुड़ाव के लिए है, क्योंकि आप लोग भी सोचते थे कि यार हम लोग के समय पर विद्यालय ऐसा हुआ करता था। हम लोग तो अभी जैसे आप लोगों ने अपने सामने आपने बताया कि हम बगीचा में पढ़े, हम लोग पे छत नहीं था, हम लोग मड़ई में पढ़ लिए। आप संघर्षों से होकर गुजरे हैं, आप कांटों से होकर गुजरे हैं। आज के जो हमारे बच्चे हैं वो इन संघर्षों से नहीं गुजरे हैं, तो इन्हें शिक्षा किस तरीके से आसानी से मिल जा रही है ना, तो उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप लोग 12 किलोमीटर पैदल चलते थे, पैर में चप्पल नहीं होते थे, फिर भी आप लोग जाते थे, डंडा लेकर जाते थे, रास्ते में पता नहीं शेर मिले, गिद्दड़ मिले, क्या मिले, बंसूरा मिले, वो अलग बात थी, मगर आपने शिक्षा को महत्व दिया। आज अभिभावक कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से ये कहकर जान बचा लेता है कि रास्ते में भैया नीलगाय हैं, बच्चे कैसे भेजें। क्या पहले नहीं? तो पहले तो और भी थे, पहले और भी यहाँ घना जंगल था। अब कहीं ना कहीं हम बच्चों को उस एक ऐसे परिवेश में ढाल रहे हैं कि बच्चे खुद से निकल नहीं पा रहे हैं। एक वृक्ष को आप अगर ज़मीन में लगाएं तो उसके जड़ काफ़ी दूर तक जाते हैं, और वही एक गमले में लगा दीजिए तो उसका जो विकास है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। और हम अपने बच्चों के साथ वही अन्याय कर रहे हैं, हम उसे गमले में डाल दे रहे हैं। और वो गमला क्या है? हमारी परवरिश का, हमारे अत्यधिक जो है उनकी जिससे सेवा जाता है ना, उसे एक तरह से हम लोग एक परिवेश में ढाल देने और उन्हें हम जो एक व्यवहारिक रूप में जो उन्हें एक माहौल मिलना चाहिए, जो एक स्वच्छंद वातावरण बच्चों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो आप जो लोग आज उपस्थित हैं यहाँ पर, आप लोगों से ये निवेदन है कि आपने जो संघर्ष किए हैं अपने जीवन में और जो आपने बदलाव देखे हैं, इन बच्चों को आज जो बच्चे हैं ये कम से कम उससे रूबरू हो कि किन परिस्थितियों में आपने शिक्षा ग्रहण की और आज जो ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कितना बड़ा अंतर है। तो हमारे आपके बीच में आज यहाँ पर अधिकतर अभिभावक जो हैं या जो ग्रामवासी हैं वो इसी विद्यालय से पढ़कर निकले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने विचार ज़रूर साझा करें। 2 मिनट का ही आप अपना भाषण दें, आप अपना हम लोगों को मार्गदर्शन दें
परंतु ज़रूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही लोगों से सीख कर ये बच्चे वो गलतियां ना दोहराएं, जिससे ये भविष्य में ये कहने के लिए हो जाए कि काश हमें उस तरीके से शिक्षा दी गई होती और हमारा सर्वांगीण विकास होता। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आप लोग यदि स्वतः मंच की तरफ आएं और अपना आशीर्वचन इन बच्चों को और हम लोगों को दें। ऐसा विद्यालय नहीं है। हम लोग इतनी मुसीबत झेल कर यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं। दोस्तों, आज विद्यालय उस स्तर पर पहुँचा है जो कि आज हम अनेकों प्रकार के कई जगह गए हैं, स्कूल देखे हैं, प्राइमरी पाठशाला जो कि हमारे लखेसर का जैसा पाठशाला है वैसा कहीं नहीं है। और हमारा विद्यालय आज की डेट में पूरे जौनपुर जिले में नंबर 1 है। तो दोस्त, हम लोग इस विद्यालय का सहयोग करें और सभी अभिभावकगण से हमारा ये निवेदन है कि अपने बच्चों को इस विद्यालय के प्रोत्साहित करें। हमारे यही आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे प्रेसिडेंट जी का मैं स्वागत करता हूँ। और पहले अभी बता के गए ज्योति प्रसाद ने कि यहाँ जो स्कूल बना है पहले नहीं था। अब सुरेंद्र तिवारी ने ऐसा बना दिया था कि ऐसा कोई कहीं बना नहीं है। और मैं भी यहाँ पे पढ़ा हूँ और बगीचे में जैसे बताए डॉक्टर जी कि वहाँ भी पढ़े थे माता जी के यहाँ, और बगीचा में दाद भी पढ़ा था। तो कहने का भाव यह है कि हम भी अपने बच्चों को यहाँ पे लाएं और उनका शिक्षा ग्रहण करें, यही हमारी कामना है। उनका हम हर समय पैर टू करके नमस्कार करता हूँ। और भाई साहब प्रधानाचार्य भी हैं। और जो शिक्षा की बात है, यहाँ से पहले जो पुराना बात साहब बताए हैं कि हम सब पंडित जी के बाग में पढ़े हुए हैं, इस बगीचे में पढ़े हुए हैं, यहाँ पर भी पढ़े हुए हैं, और तब से बहुत बड़ा अंतर हो गया। और जब से श्रीमान जी ये मास्टर आए हैं, तब से हम देख रहा हूँ कि इस विद्यालय का एकदम से ज़्यादा विस्तार हो गया। और हम तो यही निवेदन करेंगे किसी प्रकार से हमारे गांव का, हमारे बच्चों का बढ़ोतरी होते रहे। और जैसी शिक्षा मिल रही है आज तक में, हम कहाँ तो बता 2-4 कॉलेज में जीत पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। उनके पिताजी बहुत पहले ही शायर हो गए थे, आज नहीं है, फिर भी श्रद्धेय पंडित जी, यहाँ पे आए हुए तमाम बंधु, बच्चे, अध्यापिका, आप लोगों ने जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम को देख करके हमको बहुत खुशी हुई। कितना बढ़िया कार्यक्रम आप लोग हर महीने में 2 बार चलाते हैं, और कितनी मेहनत से आप लोग इन बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और इतना बढ़िया कार्यक्रम करते हैं। और आप लोगों का इतना बढ़िया प्रयास है कि आप लोग सभी घर वालों को, अभिभावकों को बुला करके जागरूक करते हैं, जिससे उनके अंदर ऐसी भावना आती है कि हमारे बच्चे यहाँ आकर के पढ़ेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। और बीच में इस विद्यालय का करीब 4-6 साल पहले माहौल गड़बड़ था, लेकिन आप लोगों के प्रयास से ये विद्यालय बहुत बढ़िया चल रहा है। और हमारे पूरे गांव में आप लोगों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों का इतना सम्मान हो रहा है कि बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समय से आते हैं, समय से पढ़ते हैं। और ये विद्यालय हमारे यहाँ पूरे ज़िले में नंबर 1 पे है। और इस तरह से सभी अभिभावक गण मिल करके अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे और बच्चे आकर के पढ़ेंगे, तो यह विद्यालय पूरे ज़िले में नंबर 1 पे रहेगा। और यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय और अध्यापिका, टीचर सब मिल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, और यहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। हमें यह कार्यक्रम
इस कार्यक्रम को देख करके बहुत खुशी हुई, बहुत बढ़िया है ये कार्यक्रम। और इस तरह से कार्यक्रम चलता रहेगा, आप लोगों का सहयोग होता रहेगा तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आकर के पढ़ेंगे और सभी बच्चे कोई न कोई अधिकारी और अच्छे पोस्ट पे रहेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण निराश्रय। माने जिसके पास विद्या, येषां विद्या तपो न दानम, न तप है न दान है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम, ज्ञान सबसे बड़ी चीज, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, धर्म जिसके अंतर्गत नहीं है। धर्म है क्या? धृति ही क्षमा दमो अयस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो दस्तम धर्म। मनुष्य के लिए ये गुण अति आवश्यक है और यह मिलेगा कैसे? हमें शिक्षा के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से। स्कूल बराबर बच्चे जाएं और हमारे इस माने प्राइमरी और मिडिल की जो व्यवस्था है, जो परिषदीय विद्यालय में है, ऐसी व्यवस्था अन्यत्र नहीं मिलेगी। लोगों का भ्रम है कि हम इतनी फीस दे रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं तो हमारे बच्चे आगे निकल जाएंगे। यहीं बच्चे पढ़ करके माने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँचे हैं, डॉक्टर भी हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, हर ढंग से ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँचे। तो गार्जियन को चाहिए कि बच्चों को अपने जो परिषदीय विद्यालय हैं 1 से 5 तक, 1 से 8 तक जो हमारे विद्यालय परिषदीय चल रहे हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके यहाँ भेजें और अध्यापकों से, और अध्यापक और अभिभावक दोनों का संपर्क बराबर होता रहे। हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, वो गुरुओं से भेंट करें, गुरुओं से मिलें तो पूरी जानकारी उनको हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना भाषण समाप्त करना चाहते हैं। कृति के लिए क्षमा। अध्यापक में क्या है, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है और हर महीने में हो रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं और हमेशा इसी तरह से हमेशा अनुमत लगे रहें। सन 47 में 47 का माने होता है 1947 जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारी बाग में मतलब एक स्वतंत्र विद्यालय काम किया गया। सन 47 से विद्यालय चल रहा है और हम सब जमीन पर बैठ करके यहाँ एक शिक्षा मित्र हैं कुसुम मिश्रा, उनके पिताजी जो थे वो हमारे गुरु थे, हम सबों को वही पहले दिन पढ़ाए थे, अंगुली पकड़ कर वो लिखाए पढ़ाए थे। आज क्योंकि उनकी बहू जो है यहाँ आगे अध्यापिका बनी है, वो भी काम कर रही हैं, आप तो आए ही हैं, वो भी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि अनवरत आप सब के सब लगे रहें, विद्यालय को इसी तरह से मतलब विद्यालय की उन्नत करते रहें, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयात् नाति पात्रता पात्र स्वाद धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय में नम्रता आती है, विनयात् नाति पात्रता और विनय नम्रता से योग्यता मिलती है। योग्यता पात्र स्वाद धनम आपनोति, योग्यता से धन मिलता है, धनात् धर्म, धन से धर्म होता है, ततः सुखम, तो उसके बाद सुख ही सुख होता है कि नहीं। मैं चौहारियम न चौहारियाली, अरे पाणी जी ने एक श्लोक कहा, मैं 2 बता देता हूँ। मैं चौहारियम न च राजहारियम न भाति भाज्यम न सुभारकारी व्यय कृत्य वर्धत योग्य विद्या धनम सद्धन प्रधान। इससे बड़ा धन कोई है नहीं, न तो इसे चोर चुरा सकता है, न राजा हर सकता है, न भाई इसमें हिस्सा खसी लगा सकता है। 2 भाई बाटे के है और इतना खेत माल लियो मान बंटवारा करे, ये हमें कौन बंटवारा ना है। न चौहारियम न च राजहारियम न भात भाज्यम न प्रहारकारी व्यय कृत्य, जितने आप लोग व्यय करेंगे, व्यय कृत्य वर्धत योग्य, उतने आपके ज्ञान में बढ़ोतरी। विद्या धनम सब धन प्रधान,
विद्याधन सबसे बड़ा धन है। सभी बच्चों को, अपने घर के लड़कों को आप लोग प्रोत्साहित करें, आके विद्यालय में पढ़ें और मतलब पढ़ तब यहाँ से जाएं और आपसे बतावें कि फला अध्यापक ने क्या पढ़ाया, फला ने क्या पढ़ाया। अगर कुछ त्रुटि उसमें हो तो उसको आ करके आप इनसे कहें, ये सुधार करें। सवेरे के बेला वैसे जिन घूमा और जड़ात रहे थे, जरूर कोड़े रहे हैं। अच्छा अरे गजब के इनकर बातें क्षमता, कहाँ कहाँ तक चला जाते हैं पैदल, पता ना, स्टेमिना बहुत है। सर जी आप और चलें, मुकेश भैया।